तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 और सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। ऑलरेडी हम लोग पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 और पहले ही क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज द फैक्टर। हमें ये पता करना है बच्चों कि x प्लस 1 जो दिए गए पॉलिनोमियल है इनमें से किसका फैक्टर है। यहाँ पर आप चाहो तो रिमाइंडर थ्योरम लगाकर देख सकते हो। यदि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम इसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, है ना। हम इसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। और 4 पार्ट में हम लोग इसको निपटा देंगे। होप ये लाइनें सीधी होंगी, है ना। आखिरी वाली थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, चलो कोई ना, चलेगा। ठीक, पहला पॉलिनोमियल हमें दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और फैक्टर क्या चेक करना है, एक्स प्लस 1। तो इसके इक्वल में 0 रख लो, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। यहाँ पर यदि अगर मैंने -1 रखा तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यानी कि ये क्या आ रहा है, 0। यहाँ पर कंक्लूजन मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर कंक्लूजन मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बोर्ड कवर कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अगला। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, px बराबर x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें यहाँ पर चेक करना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसका 0 क्या है, -1 है। उठाकर हम -1 रखकर देख लेते हैं। -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ये देगा -1, ये प्लस का 1 देगा, +1 इंटू 3 यानी कि 3, यहाँ पर -1 प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा केवल 3। कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन क्या निकल कर आया भाई, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, देखें क्या अगला कॉन्सेप्ट या अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल बराबर दिया गया है बच्चों x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। थोड़ा सा उधर भाग गया है वो, कर दें क्या इसको, प्लस 1। हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। माइनस का 3 देगा हमें ये, है ना, प्लस 3 -1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है,
यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। तो कंक्लूजन क्या मिला, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं। कंक्लूजन हमें मिला कि x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और है, साथ में लगे हाथ कर ही डालें क्या, है ना। यहाँ पर हमें बच्चों पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x²। एक ही जैसे तो है, 2 बार लिख दिए है ना। ठीक है, ये तो सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको हम यही समाप्त मानते हैं फिर। ठीक, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पर पता करना है कि gx जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पर भी वही काम करिए आप लोग, है ना, फटाफट देख लेते हैं। px बराबर क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx बराबर हमें दे रखा है x + 1। तो आप एक बार gx के बराबर में 0 रखिए और उसके रूट निकालिए, है ना, इसके इक्वल में 0 रखिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, तो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 है ना। और देख लेते हैं कि क्या इससे 0 आ रहा है क्या। तो 2 × -1 का स्क्वायर +1 +2 -1, तो ये हो जाएगा बच्चों -2 +1 +2 -1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यस, क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया बच्चों हमारे पास कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो पहले पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, और gx की वैल्यू दे रखी है x + 2। एक बार x + 2 के इक्वल में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। उठाकर यहाँ पर रखते हैं, तो -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। -2 का क्यूब करेंगे बच्चों तो माइनस का 8 आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 4 3 12, यहाँ पर बचेगा -6 + 1। ठीक, तो -8 -6 -14 और प्लस का 13, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, -1। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल कर आया, gx is not the factor of px। ठीक है, gx is not the factor of px। ठीक, क्लियर है। देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। px is equals to x³ minus 4x² plus x plus 6, और gx जो है वो क्या है, x - 3। एक बार हम x - 3 के इक्वल में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी बच्चों। तो उठाकर इसको पॉलिनोमियल में रखते हैं, 3 का क्यूब माइनस 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6, तो बच्चों ये हो जाएगा 36 माइनस 36 बराबर 0। तो कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आया मेरे पास, gx is the
द फैक्टर ऑफ gx, gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज द फैक्टर। बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज निकालने वाले, और यहाँ पर हमें बोला गया है ऑलरेडी x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना। x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ above polynomial, above polynomial, है ना, ऐसा हमें दे रखा है। तो मैं अगर एक बार x माइनस वन के इक्वल में 0 रखूं तो x इज इक्वल्स टू 1, मुझे इसका रूट मिल जाएगा, रूट यानी 0। तो उठाकर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, p इज इक्वल्स टू 1 रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब साफ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर क्या होगा, 0 होगा। 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 2 प्लस के बराबर 0, तो के की वैल्यू -2 इसका। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया तरीके से, है ना। तो कोशिश करा करें कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो एक बार पॉज करके आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश किया करें, है ना। मैथ्स एक ऐसी चीज है बच्चों, जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे ना तब तक वो देखने में सुंदर लगती है ना। जब वास्तविकता में उसको करने बैठते हो ना तब समझ में आता है, वो बताती है कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें उतना बेहतर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है कि अगर x प्लस एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यदि अगर सिंस x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस polynomial, then x is equals to 1 is the zero of the polynomial। ठीक है, अरे भैया x माइनस वन के इक्वल में 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 ही मिलेगी ना। उठाकर यहाँ पर रखकर देख लेते, 1 रखेंगे तो ये 0 देगा, यानी कि 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस √2 बराबर 0। 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0, तो k बराबर -√2 -2। क्लियर है? अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो देखें फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगेन, अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है, सिंस x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन polynomial, then x is equals to 1 is the zero of polynomial। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखने पर ये हमें क्या देगा, 0। k इंटू वन का स्क्वायर -√2 इंटू वन प्लस 1 बराबर 0, तो k -√2 प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर √2 -1। क्लियर है? बढ़िया तरीके से। ठीक, तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन फिर। ठीक, x माइनस वन, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यार, है ना। x माइनस वन इज फैक्टर, x इज इक्वल्स टू 1 इज द 0। ठीक है, इसका मतलब साफ है, 1 यहाँ पर रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा। k इंटू वन का स्क्वायर 3 इंटू वन प्लस k बराबर 0,
तो k -3 प्लस के बराबर 0, k प्लस के 2k -3 बराबर 0, तो 2k बराबर 3, तो k बराबर 3/। क्लियर? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। फैक्टराइज है ना, इनको हमें फैक्टराइज कर कर बताना है। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो आप लोग 8वीं कक्षा में भी सीख कर आए हैं। कुछ थोड़ा सा अंश इसका आप लोगों ने 7वीं कक्षा में भी देखा होगा और 10th में भी इसका यूज होना है। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है ऑलरेडी आप लोग छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूरा मैकेनिज्म मैं आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो हम करते क्या है, इसके लिए अप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब मेथड अप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में होता क्या है, जरा इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले आप b को ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करिए, ए बी, और उससे भी पहला काम क्या करें, ए को सी से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, है ना। अब आपने बी को ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक कर लेना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आए, बी आए, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आए आपको, ए सी आए, है ना। ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करने के बाद फिर आप इसको आसानी से फैक्टराइज कर पाते हैं, है ना। सुनने में थोड़ा सा टीडियस लगता है, टफ लगता है, लेकिन करने पर ये बहुत ही आसान होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कैफे, है ना, मेरी बच्ची की आदत है वो सा को फा बोलती है, मुझे भी कुछ कुछ वैसी आदत पड़ गई है, कैफे। चलिए ठीक, देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन, 12x² -7x प्लस 1, है ना। सबसे पहली स्टेप हमने 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा बच्चों, मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ 12, साइन का भी ध्यान रखना, प्लस का 12, है ना। तो ये हो जाएगा 12x²। मैं ऐसी दो वैल्यू ढूंढता हूँ जिसको प्लस माइनस करने पर माइनस का 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 12 आए। ये लिख लिया मैंने, -3x -4x प्लस 1। अब आप देखोगे -3 -4 करोगे तो माइनस का 7, और -3 इंटू -4 करोगे तो प्लस का 12। अगली स्टेप में आपको इनकी पेयरिंग करनी होती है। ठीक है, इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से 3x मिलेगा, इसमें से 3x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 4x -1। और अगली स्टेप में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, जो भी यहाँ आया ब्रैकेट में वही यहाँ पर भी आप लोग लिख दें, लेकिन देखें कि यहाँ प्लस का 4x है या माइनस का 4x है, तो बाहर क्या ले लें, माइनस का 1। ठीक है, तो 4x -1 पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो बचा 3x और ये वाला माइनस का, ये रहे इसके। क्लियर है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो 2x², अब ऐसी दो वैल्यू ढूंढिए जिनको प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। कौन सी ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 7 आए, तो शायद 6x प्लस 1x, है ना। 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 7, बिल्कुल सही है। इनकी पेयरिंग कर लीजिए, इसमें से अगर मैंने 2x कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पर भी x प्लस 3। याद रखिएगा इन दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम ही वैल्यू आती है। ठीक, तो x प्लस 3 पूरे में से अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मेरे पास टेक्नोलॉजी है, अगर मैं उसका यूज करूं सही सही तो शायद कुछ बात बन पाए। देखें क्या अप्लाई करके, देखें क्या अप्लाई करके।
करो, चलो रहे इतने में ही काम कर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे 36। अब ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है मुझे, 6x² जिसको प्लस माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों 9x माइनस 4x, है ना, आप माइनस भी कर सकते हैं। 9 माइनस 4 5, 9 इंटू माइनस 4 माइनस का 36 की पेयरिंग कर लेते हैं, है ना। इन दोनों में से अगर मैंने 3x कॉमन निकाला, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3। दूसरे ब्रैकेट में दिमाग ही नहीं लगाना होता, यही लिखना होता है जो इस ब्रैकेट में है। फिर इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो, यहाँ 2x है या माइनस का 4x है, तो बाहर माइनस का 2 लेना होगा। 2x प्लस 3 और यहाँ पर बचा 3 माइनस। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दूं क्या? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ही इसका आंसर होगा, या नहीं मन मान रहा हो तो चलिए कर ही देता हूं मैं, नहीं मन मान रहा है तो मैं कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस x माइनस 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12। तो ऐसी दो वैल्यू जिसको प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा 3x माइनस 4। यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो माइनस 3x माइनस 4, पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x। क्लियर। यहाँ पर समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 4। शायद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें हमें सॉल्व करने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना, फैक्टराइज करना है हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, चलिए फटाफट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, टफ इन द सेंस मतलब लॉजिकल होता है। अच्छा, एक बात तो क्लियरली आपको समझ में आई गई है, डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं जब से पॉलिनोमियल पढ़ना स्टार्ट करा है, जिस भी पॉलिनोमियल के जितनी डिग्री उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे, उतने ही जीरोस होंगे। जीरोस तो फैक्टर से ही निकल कर आते हैं। अब जब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो यहाँ पर उसके 3 फैक्टर निकलेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो उसके 2 फैक्टर्स आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करें, कुछ ये अप्रोच अपनाएं, ठीक है, कुछ इस तरीके से अप्रोच अपनाएं। तो यही काम तो करना है, गलत और करने। पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो आप क्या करें बच्चों कि x बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, है ना। आप देख लें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है लास्ट में। तो मुझे मालूम है कि 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो प्लस माइनस 1 होगा और एक प्लस माइनस 2, इसके अलावा तो 2 का कोई फैक्टर होता नहीं है। तो आप आसानी से यहाँ पर जब छोटी कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसा कर कर देख सकते हैं। जब अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, है ना, ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब 1 इसका 0 है, और 1 इसका 0 है बच्चों, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है। इसी के इक्वल में तो 0 रखते हैं तब कहीं जाकर x की वैल्यू 1 मिलती है मुझे, ठीक है। इसी तरीके से एक बार आप चाहो तो -1 रखकर देख लो, एक बार आप चाहो तो -1 रखकर देख लो। तो -1 का क्यूब -1 -1 का क्यूब 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2।
ये हो जाएगा -1 -2 +1 +2, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब -1 भी इसका रूट है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x+1। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पर 2 रख कर देख लेते हैं, है ना। 2 रख कर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 + 2 8 8 -2 + 2। ठीक है, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x - 2 भी इसका फैक्टर है। तो अब मुझे लगे हाथ तीनों ही फैक्टर मिल गए, x - 1, x + 1 और x - 2, है ना। 3 फैक्टर्स होते हैं और 3 मुझे आसानी से इसके मिल गए। बच्चों लेकिन ये जो मेथड है ना, ये हर जगह अप्लाई कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो छोटी सी कांस्टेंट वैल्यू थी, तो मुझे उसके फैक्टर्स इतने ही मिले थे, तो मैंने फटाफट यहाँ पर रख कर देख लिए, तो उसके रूट मुझे मिले और रूट के आधार पर मैंने उसके फैक्टर्स बता दिए। लेकिन अगर कभी सपोज मान लो कि यहाँ पर 50 होता, 50 के तो ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं, इतनी सारी वैल्यू रख कर देखना एक टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरी मेथड से। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरी मेथड से। तो एक नया पेज में ले लेता हूं, जहां पर हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, x³ - 3x² - 9x - 5, है ना। x³ - 3x² - 9x + 5, है ना, यही है। चेक कर लें एक बार, x³ - 3x² - 9x - 5, माइनस का प्लस। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन के लिए हम कुछ एक अलग अप्रोच अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म ही देख लो, वो क्या है 5, और 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, +-1 +-5, है ना, +-1 और +-5। तो यहाँ पर यदि अगर मैंने एक बार 1 रख कर देख लिया, तो 1 - 3 - 9 - 5, 0 तो आ नहीं रहा, क्लियरली मुझे दिख रहा है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 1 तो मेरा फेल हो गया। -1 रख कर देखते हैं, -1 रख कर देखते हैं, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 - 5, ये हो जाएगा -1 -3 +9 -5, ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि -1 इसका 0 है ना। -1 अगर इसका 0 है तो फैक्टर इसका क्या होगा, इफ -1, if -1, if -1 is 0, then x + 1 is factor। फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें, x + 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, x³ - 3x² - 9x - 5, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, x + 1 से। x + 1 से हमने इसको अगर डिवाइड किया तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, x², तो ये x³, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x²। ठीक है, ये माइनस ये कैंसिल, -3 - 1 तो ये हो जाएगा -4x² - 9x - 5। माइनस का 4x² लेकर आना है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, माइनस का 4x, तो -4x², 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x, ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल, -9 + 4, तो यहाँ पर बचेगा -5x - 5। अभी यहाँ पर ये लेकर आना है, तो -5x - 5, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, रिमाइंडर। तो अब जो क्वेश्चंट मुझे मिला है ना, बाकी के 2 फैक्टर मुझे वो देगा, कैसे,
देखिए सर, जो मुझे क्वेश्चन मिला है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 इंटू 5 अगर करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। -4 को इस तरीके से ब्रेक करें, -5x प्लस एक्स माइनस 5 में से x कॉमन निकाला तो x माइनस 5, इधर से 1 कॉमन निकाला तो x माइनस 5। तो x माइनस 5 पूरे में से कॉमन निकाला तो x प्लस 1, और बाकी जो एक फैक्टर मुझे पहले मिला था वो क्या था, x प्लस 1। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 5 और x प्लस 1 का होल इसका। क्लियर है अच्छी तरीके से? अरे कह दो ना। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर एक जो रह जाएगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो पॉलिनोमियल मुझे यहाँ पर दिया गया है बच्चों, पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, है ना। अब कांस्टेंट टर्म 20 है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-2, इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो मुझे चेक कर कर निकालना ही होगा। तो सबसे पहली चीज़, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सब प्लस में है, तो कोई भी प्लस की वैल्यू तो यहाँ पर रखने पर 0 नहीं आने वाला, है ना। थोड़ा सा बुद्धि यूज़ कर लेना, है ना, थोड़ी सी बुद्धि यूज़ कर लेना तो टाइम बच जाएगा। जब पूरा ही पॉलिनोमियल प्लस में है तो कोई वैल्यू प्लस वाली रखने पर तो 0 आने नहीं वाला। निश्चित रूप से हम यहाँ पर माइनस से ही शुरुआत करते हैं। माइनस रखा, -1 का क्यूब -1 -1 -13 -32 और +20, इससे तो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, -2 रख कर देखते हैं, -2 का क्यूब प्लस 13 इंटू -2 का स्क्वायर 32 इंटू -2 प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा -8 प्लस 13 4 ज़ा 52 प्लस -64 प्लस 20, तो 52 प्लस 20 ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा -72। ये आ गया बच्चों 0, यानी कि फैक्टर मुझे क्या मिल गया, x प्लस 2। जब -2 रखने पर 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस। ठीक है, अब हम करते हैं इसको डिवाइड, अब हम करते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, +2 से। सबसे पहले यहाँ पर x ले लिया, ये एक्स क्यूब 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x स्क्वायर, ये माइनस ये कैंसिल, 13 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, 11x स्क्वायर लेकर आना है तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 11x स्क्वायर प्लस 22x, ये माइनस ये कैंसिल, 32 में से 22 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10x प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर 10x लेकर आना है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस का 10, तो 10x 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, ये माइनस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई संभावना नहीं बनती है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आपने कुछ ना कुछ गलत कर रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पास अगले पार्ट पर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से, क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से आगे की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे के फैक्टर्स निकालेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। ठीक, तो सॉल्व करें इसको अगर हम, तो यहाँ पर 1 है, तो हमें ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिसको प्लस माइनस करने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। ठीक है, तो क्या लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एक्स प्लस 10। ठीक है, x कॉमन निकाला तो x प्लस 10 और यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो ठीक, ये हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 1। एक फैक्टर हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे, क्या था, x प्लस 2, है ना, ये हम पहले ही निकाल चुके थे और ये है हमारा। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आई होगी, और अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स।